प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुल्य और उस प्यारे नाम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने आज के टॉपिक को तो पढ़ लिया होगा, क्यों परमेश्वर ने मुझे इतने बुरे हालातों में रखा है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्यों मुझे खुदा ने ऐसे फैमिली में रखा है जहां पर मेरे प्रति कोई प्यार, कोई इज्जत नहीं है। क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसी नौकरी में रखा है जहां पर हर कोई मुझसे जलता है और मेरे लिए चीज़ों को टफ करना वो बंद नहीं करते। कई बार हम ऐसी कलीसियाओं में भी रहते हैं जहां पर बहुत सारी पॉलिटिक्स रहती है और कई बार हम प्रभु से अगुवाई मांगते हैं कि प्रभु हम यहाँ रहें कि नहीं रहें। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमें कई बार कठिन हालातों में रखते हैं, लेकिन क्यों वो हमें कठिन हालातों में रखता है, आइए आज मैं कुछ परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, पहला पतरस और उसका 5 अध्याय और उसका 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, संत पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि परमेश्वर हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे? यहां लिखा है थोड़ी देर तक दुख उठाने। आप इस बात को याद रखिए, आप अपने टफ डेज में जो लर्न करते हैं वो कभी अपने इजी डेज में लर्न नहीं कर सकते। अगर आज परमेश्वर ने आपको किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां पर रहना आपके लिए बहुत टफ है, कोई आपको समझने के तैयार नहीं है, कोई आपके परिश्रम को नहीं देख रहा, हर कोई आपकी गलतियां निकालने के लिए सामने आता है, लेकिन नोबडी अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। लेकिन कोई भी आपके वर्ड को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं जानता हूं कई बार हम ऐसे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार परमेश्वर हमें ऐसी नौकरियों में भी रखते हैं जहां पर हमारी सैलरी भी कम होती है और हमारे लिए उल्टी सीधी बातें भी होती हैं, अननेसेसरी हमें मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। पर सवाल यह है कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने देते हैं? आप हमेशा याद रखिए, कभी इस बात को ना भूलें कि जब आप कठिन समयों से गुजरते हैं तब आप और मैं टूटते हैं, और जब हम टूटते हैं तब परमेश्वर को हमें एक नया आकार देने में, उसे एक नया शेप देने का हम उसे इनविटेशन देते हैं। जरा सोचिए, कल्पना करिए, एक दिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने दाऊद को बुलाया। शाऊल जो है वो जो अपनी सेवकाई में असफल साबित हुआ था। आप जानते हैं शाऊल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस पे इतना ध्यान नहीं देता था। जो प्रभु कहते थे वो उस पर ध्यान नहीं देता था। वो परमेश्वर का काम करता तो था पर वो अपने तरीकों से करता था। और अगर परमेश्वर को एक आदमी से काम अपने तरीकों से ही लेना है तो फिर परमेश्वर ने वचन क्यों दिया है? ये कारण था कि बाइबल कहती है शाऊल ने अपनी सेवा खो दी। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जब उसकी जगह पे दाऊद आया तो परमेश्वर ने दाऊद को सेम डे पर राजा नहीं बनाया था। उसे सेम डे पे किंगशिप नहीं मिली। उसे सैमुअल ने जब उसका अभिषेक किया तो उसने उसको ये नहीं कहा कि तू जा और राज दरबार में और सैमुअल को बोल तू निकल। जी नहीं, बाइबल कहती है ये हो जाने के बाद उसने एक दानव को मारा। बाइबल कहती है दाऊद ने गोलायत को खत्म कर दिया और उसके बाद बाइबल कहती है उसके और भी दुश्मन बढ़ गए, यहां तक कि उसका खुद का ससुर शाऊल उसे मारने के पीछे गया था। आप जानते हैं दाऊद कितना वहां यहां घूमता रहा, पर क्यों परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया?
परमेश्वर उसे बचाता रहा। क्यों? क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया कि दाऊद इतने कठिन समय से गुजरे? एक दिन एक दिन एहलिया ने यह बात अनाउंस कर दी कि अकाल आने वाला है। आप जानते हैं वो सेम अकाल एहलिया ने भी फेस किया। अब सोचिए मूसा के विषय में, परमेश्वर ने उसे कहा मेरे लोगों को निकाल और जाने दे। आपने देखा एक तरफ से परमेश्वर के लोग, जो इज़राइल के लोग थे, वो मूसा के लिए गले की हड्डी बन गए थे। वो उसे परेशान करते थे, वो उसे तंग करते थे, वो उसके बारे में नकारात्मक बोलते थे। इवन बाइबल कहती है उन्होंने एक बार तो पत्थर उठाए कि वो उसे खत्म कर दे। लेकिन मूसा, बाइबल कहती है, जमीन पर लेटकर प्रभु के सामने रोता था। आप मुझे बताइए, मूसा के ऊपर कठिन समय आया, दाऊद के ऊपर कठिन समय आया, एलिया के ऊपर कठिन समय आया। आप यूसुफ को देखिए, परमेश्वर ने उसे कहा कि वो एक दिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, लेकिन ये 1 मिनट में नहीं हुआ। परमेश्वर उसे डिफरेंट सीजन्स में से लेकर गए। ऐसा क्यों परमेश्वर होने देता है कि हर संडे प्रभु हमें कंफर्ट देता है कि सब ठीक होने वाला है, भरोसा करो, विश्वास करो, अंगीकार करो। लेकिन जब हम चर्च से बाहर निकलते हैं, घर आते हैं, हम देखते हैं कई बार कि कुछ बदला नहीं है। क्यों परमेश्वर हमें कठिन दिनों में रहने देते हैं? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो आपको मजबूत करना चाहते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पर आपको एक सवाल होगा कि वो मुझे क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहता है? क्योंकि वो आपका उपयोग करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपने देखा है जब बचपन में हम छोटे होते थे, तब हम इस अंगूठे को अपने मुंह में डाल के इसे चूसते थे। हमें आदत होती थी क्योंकि हम छोटे होते थे, हमें मैनर्स नहीं होते थे, हम कुछ भी करते थे। लेकिन सोचिए, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कितने ऑर्गेनाइज बन जाते हैं। घड़ी पहनते हैं, नाइट के कपड़े हमारे अलग होते हैं, दोपहर के कपड़े हमारे अलग होते हैं, हम कोम करके घर से निकलते हैं, हम डिसेंट होके निकलते हैं, क्योंकि अब हमारा बचपना नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। बचपन में हमें माँ सिखाती थी कि कोई भी अजनबी तुम्हें कुछ खाने के लिए दे मत देना। कई बार वो हमें बोलते थे कि अपना लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर मत करना, कि ना किसी में से लेना। ये सारे डिसिप्लिन एक बच्चे को सिखाए जाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति बड़ा होता है, वो ये सारा बचपना बंद कर देता है। आज परमेश्वर आप में से हर एक को एक कठिन समय से इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो आपको मैच्योर बनाना चाहते हैं, वो आपको सिद्ध और अनुभवी बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं, जब आप कठिन समय से गुजरते हैं और आप शांति से बर्दाश्त करते हैं, चीज़ें आप सहन करते हैं, वहीं पर आप टूटते हैं और वहीं पर आप मजबूत बनते हैं। और परमेश्वर आपको और मुझे एक खूबसूरत सेवकाई के लिए वो तैयार करता है। कभी यह न सोचें कि परमेश्वर आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो उसे देख नहीं रहा। कभी यह न सोचे कि प्रभु तू है कहां पर, इतना मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं लेकिन तू कुछ भी नहीं कर रहा। हो सकता है आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय चल रहा है कि जब मलाकी और मती, इन दोनों किताबों के बीच में कुछ सालों का डिफरेंस है। आप जानते हैं, मलाकी जैसे ही खत्म करता है लिखना, उसके 400 साल के बाद मती आता है। और जो मती है, बाइबल कहती है, वो एक सुसमाचार लिखता है। पर कभी आपने सोचा इस बारे में कि क्यों इस बीच में कुछ लिखा नहीं गया? क्योंकि इस बीच में न कोई परमेश्वर का वचन आया, न कोई नबी आया, न कोई याजक परमेश्वर के संदेश को ले आया। सब कुछ शांत था, कोई वचन नहीं आता था। हो सकता है आपके साथ भी यही हो रहा है। न कोई दर्शन आ रहा है पास्टर, न प्रभु बात कर रहे हैं, न कुछ हो रहा है। बस मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जी नहीं, परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में एक बहुत खूबसूरत सेवकाई देने वाले हैं और वो उसके लिए आपको मैच्योर बना रहे हैं, वो उसके लिए आपको अनुभवी बना रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, ये वो दिन नहीं है जब आपको रोना है। आपको ये दिनों में आनंद करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, परमेश्वर मेरे लिए महान सेवकाई तैयार करने वाले हैं, परमेश्वर मुझे एक नया अभिषेक देने वाले हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, निराश मत होइए।
खुदा जानता है क्या हो रहा है और वो सारी बातों में से आपके लिए भलाई निकालेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है, आप चाहें तो वो आर्टिकल आप इस नंबर पे ले सकते हैं। आपको सिर्फ अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आपको लिख के भेजना है और उसके बाद सिर्फ इतना लिखना है, हार्ड टाइम, कठिन समय, और मैं आपको वहाँ उस आर्टिकल में और भी अधिक उत्साहित करूँगा। आप सोचते होंगे ब्रदर आप आर्टिकल क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर मैंने पूरा प्रचार किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं वीडियोस की ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। सो प्रभु आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज के वचन से आशीष पाई होगी। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात की है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये लिख करके हाँ प्रभु ने मुझसे बात की है। खुदा आपके सबके साथ है। मैं बिलीव करता हूँ आपने नंबर नोट कर लिया होगा। इसी नंबर पे आपको जो अभी इस समय स्क्रीन पर है, इसी नंबर पे आपको आर्टिकल मांगना है, लिखना है कठिन समय, और हम आपको वो आर्टिकल बेच देंगे। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।